ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन माया को देखते हैं जो कि एक होटल रूम में आती है जहां पर उसका फियांस किसी और लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी था। जैसे ही जैन माया को देखता है वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। माया एक थप्पड़ लगा के कहती है कि हम दोनों शादी करने वाले थे और ये सरप्राइज़ मुझे मिल रहा है। ये दोनों 10 साल से रिलेशन में थे। अब तो जैन उसे माफ़ी मांगने लगा था कि इस लड़की ने ही मुझे फंसाया है, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, मुझे एक और चांस दे दो। माया रिंग फेंक के कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। वो जा रही थी और कोई उसे देख रहा था। वो कहता है कि तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। बाद में माया बार में जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गोल्डन एजेंट हो और एक धोखेबाज के लिए रो रही हो, ये तो सही नहीं है ना। माया कहती कि मैं आजकल अच्छा फील नहीं करती हूँ। लीजा डॉक्टर थी, वो कहती है कि मोनोपोज आने वाला है तेरा। माया पूछती है कि अब मैं क्या करूँ। लिली कहती है कि तुम किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड करो ताकि बेबी हो जाए। माया कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लीजा कहती है कि तुम्हें यंग लड़के पसंद है क्या। माया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लीजा कहती कि वो देखो कितना हैंडसम लड़का है। माया देखती है और उसको भी वो लड़का पसंद आ गया था। बाद में माया ड्रिंक कर रही थी। फेंग उसके पास आकर कहता है कि आप मुझे ही देख रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूँ। माया कहती है कि तुम अच्छे सिंगर हो। माया ड्रिंक करने वाली थी। फेंग कहता है कि ड्रिंक मैं पी लेता हूँ। जो देखकर लीजा कहती है कि मैं चलती हूँ। माया कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फेंग कहता है कि नहीं तो। माया कहती है कि फिर मैं किस कर सकती हूँ ना, और उसे किस करने लगती है। ये दोनों रोमांस करते हुए रूम में आते हैं। फेंग कहता है कि आपको डर तो नहीं लग रहा है ना। माया कहती कि नहीं, और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में माया देखती है और हैरान हो जाती है कि इतनी ड्रिंक कर ली थी कि कुछ याद ही नहीं था। फेंग कहता है कि क्या हो गया। माया कहती कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। फेंग कहता है कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कल रात तुमने मुझे सोने भी नहीं दिया। माया फेंग को बैंक कार्ड देकर कहती है कि इतने काफ़ी है ना। फेंग कहता है कि हाँ, आगे भी मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। माया कहती कि नहीं, अब मुझे तुमसे नहीं मिलना। कल रात जो कुछ भी हुआ समझना कभी हुआ ही नहीं था। तभी माया को लीज़ा का कॉल आता है। वो बताती है कि फेंग ग्रुप ने चैन की मूवी से इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है। क्या तुम फेंग ग्रुप में किसी को जानती हो। माया कहती कि नहीं तो। लेकिन फेंग माया को ही देखे जा रहा था। माया के जाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। फेंग अपने घर पर आता है और हमें पता चलता है कि वही फेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और सिटी की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फेंग अपने ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि कल रात कहाँ गए थे। असिस्टेंट ने कहा कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो। फेंग कहता है कि हाँ, आपकी बहू को मना रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो क्या। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, फेंग का जब एक्सीडेंट हुआ था तब कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। माया ने आके तब उसकी हेल्प की थी। वो कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फेंग ने माया का ब्रोच ले लिया था और आज वही सब याद कर रहा था। इधर लीजा माया से सब पूछ रही थी कि कल रात कैसा रहा सब। तभी चैन माया से कहता है कि आज मुझे न्यू फिल्म के लिए डिस्क्रिप्शन करना है। अब फेंग ग्रुप ने तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तो चैन को माया की ज़रूरत थी। माया कहती कि मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। चैन कहता है कि एक बार माफ़ कर दो, मैं किसी और लड़की को देखूंगा तक नहीं। तभी फेंग माया के पास आता है। माया कहती कि तुम यहाँ। फेंग कहता है कि मैंने इस एजेंसी के साथ साइन किया है, मैं न्यू एक्टर हूँ। चैन कहता है कि मैं माया का फियांस हूँ। फेंग को तो चैन को देख के ही गुस्सा आ रहा था। माया कहती कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, तुम ये बात भूल क्यों जाते हो। चैन कहता है कि हम 10 साल से रिलेशन में हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना ब्रेकअप होगा। देन माया जा रही थी। फेंग माया का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम मेरी हो, ये बात याद रखना। माया कहती है कि वो वन नाइट स्टैंड था, ये बात तुम मत भूलना। तभी डायरेक्टर आकर कहते हैं कि मेरे फेवरेट कपल आ गए। माया कहती कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। वो डायरेक्टर माया पर ट्रस्ट करता था, इसीलिए डील के लिए मान जाता है। चैन कहता है कि आज तो मैं अपनी स्वीट हार्ट के लिए यहाँ आया हूँ, कोई डील के लिए नहीं। डायरेक्टर पूछता है कि आजकल बहुत न्यू एक्टर आए हैं, आपको डर है ना कि कहीं माया किसी और को पसंद ना कर ले। तभी माया देखती है कि फैंग किसी को हक कर रहा है। चैन कहता है कि इसने तो अभी से अपने आप को सेल करना स्टार्ट कर दिया है। देखो तुम उस लड़के से बात मत करना, मुझे तो वो सही नहीं लग रहा है। माया कहती है कि तुमसे तो बेटर ही होगा और मन में सोचने लगती है कि क्या फेंग सच में ऐसा लड़का है। लेकिन फेंग जिसको हक कर रहा था वो उसकी आंटी थी। आंटी कहती है कि तुम्हें वो लड़की मिल गई जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। फेंग कहता है कि तभी तो यहाँ आया हूँ आंटी, मेरी हेल्प करनी होगी आपको, मुझे एक मूवी चाहिए। आंटी कहती है कि अपनी रियल आइडेंटिटी बता दो, वो खुद ही तुम्हें प्यार करेगी। जिसके बाद माया जा रही थी। चैन कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती, तुम मेरी ही हो। माया कहती कि छोड़ो मुझे।
तभी फेंग आकर माया को बचा लेता है, लेकिन ये चैन को अच्छा नहीं लगा तब वो फेंग को हिट करता है। माया फेंग को रूम में लाकर कहती है कि मेरी हेल्प करने की क्या ज़रूरत थी। फेंग कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो माया को किस कर लेता है। माया कहने लगती है कि चैन से मेरा ब्रेकअप हो गया है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फेंग कहता है कि ये तो अच्छा हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। माया कहती है कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, लेकिन ऐसे किसी के भी क्लोज जाना सही नहीं है। चैन ने इन दोनों के फ़ोटोज़ ले लिए थे। वो कहता है कि मेरी वुमन को टच कर रहा है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी चैन को कोई पकड़ लेता है। चैन के सामने फेंग था। वो कहता है कि तुमने मेरी माया को टच भी कैसे किया। चैन कहता है कि तुम हो कौन, एक न्यू एक्टर, और माया तो मेरी गर्लफ्रेंड है। फेंग कहता है कि अब तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम भी मत लेना। यहाँ पर चैन की पिटाई भी हो जाती है। हॉस्पिटल में भी चैन सोच रहा था कि कैसे माया से शादी करेगा वो। असिस्टेंट आकर फेंग को कहता है कि चैन ने आज रात पार्टी रखी है। फेंग कहता है तो फिर मज़ा आएगा ना, मैं आज और भी करीब आ जाऊंगा माया के। पार्टी में चैन माया को मस्का लगा रहा था कि अच्छा हुआ तुम आज यहाँ पर आई हो, तुम्हें देख के कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। माया कहती है कि हमारा वर्किंग रिलेशन है और कुछ नहीं, तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा कहता है कि तुमने कहा था ना कि चैन आज पार्टी में कोई न्यू एक्टर भी आने वाला है। चैन कहता है कि हाँ आएगा ना वो। तभी यहाँ पर फेंग आ जाता है। माया कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सभी फेंग को देख के कहने लगे थे कि ये तो हैंडसम है। चैन फेंग से कहने लगता है कि सभी चाहते हैं कि तुम ड्रिंक करो। फेंग कहता है कि ड्रिंक करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माया तुम्हें रिवॉर्ड देना होगा बाद में। फेंग ड्रिंक कर रहा था। माया कहती कि तुम ठीक तो हो। वो फेंग के हाथ से ड्रिंक ले लेती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेंग कहता है कि ड्रिंक तो करनी पड़ती है ना। चैन माया को पकड़ के कहता है कि इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, देखो इसने मुझे कितना पीटा है। माया कहती कि क्या बात है, अच्छा झूठ बोल लेते हो, फेंग तो किसी को जानता भी नहीं है। एक बंदा कहता है कि क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। चैन कह रहा था कि नहीं हम साथ में हैं और सोचता है कि बस अब धमाका होगा। सभी कहने लगे थे कि आपने हॉट न्यूज़ देखी। चैन कहता है कि देखो इसने फ़ोटो पोस्ट की है, ये फेंग सब कुछ पॉपुलर होने के लिए कर रहा है, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है माया। फेंग कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। चैन तो माया को छोड़ ही नहीं रहा था। फेंग माया को लेकर बाहर जाने वाला था। चैन कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं नहीं जा सकते हो। फिर से फेंग ने चैन की पिटाई कर दी थी। बाहर आकर फेंग माया को हक कर लेता है। माया कहती कि तुमने चैन पर हाथ क्यों उठाया, ये सही नहीं है। फेंग कहता है कि मैं देख नहीं पाता कोई तुम्हें टच करे तो। माया कहती कि अच्छा, आज मैंने तुम्हें देख लिया था कैसे हक कर रहे थे तुम। देखो इस इंडस्ट्री में काम चाहिए तो खुद को रिस्पेक्ट करो। फेंग कहता है कि आज मैं जिसे हक कर रहा था वो मेरी आंटी हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, तुम गलत समझ रही हो। माना कि मैं तुमसे छोटा हूँ लेकिन दिमाग है मेरे पास, और चैन से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है फिर भी वो तुम्हें टच क्यों कर रहा था। माया कहती कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। फेंग कहता है कि मैं कुछ भी कहूँगा तो तुम्हें कौन सा भरोसा होने वाला है। माया कहती कि अब से मैं ही तुम्हें प्रोजेक्ट दूंगी, इसीलिए किसी और लड़की के क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं है। फेंग कहते कि हाँ मैं समझता हूँ, जेलिसी हो रही है ना। माया कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। माया कहती कि क्या। वो कहता है कि हाँ उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तुम मुझे ऐसे तो नहीं छोड़ोगी ना। माया कहती कि ठीक है, एक साल के लिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। फेंग तो बहुत खुश हो गया था। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि आज की न्यूज़ डिलीट हो जानी चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि ये सब चैन ने किया है। फेंग कहता है कि लगता है कि चैन मेरे हाथों मरना चाहता है। इधर चैन को गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि माया तुम मेरे अलावा किसी की भी नहीं हो सकती और इस फेंग को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ने वाला। देन माया फेंग से कहती है कि एक न्यू मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए तुम्हें मेन लीड का रोल मिलना चाहिए। माया फेंग को लेकर मूवी के डायरेक्टर के पास आती है। डायरेक्टर और उनके साथ वाला बंदा दोनों ही फेंग को जानते थे कि वो प्रेसिडेंट है। माया कहती कि इतनी आसानी से तुम्हें मूवी मिल गई, कहीं तुम इंडस्ट्री में किसी को जानते तो नहीं हो ना। फेंग कहता है कि नहीं तो। डायरेक्टर कहता है कि हमें जैसा बंदा चाहिए मूवी के लिए फेंग वैसा ही है। फेंग को देख के दोनों ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डरने लगे थे। फेंग अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये देख के डायरेक्टर कहता है कि क्या बात है, तुम तो टैलेंटेड लग रहे हो। माया सोचती है कि इतनी आसानी से तो आज तक किसी को फिल्म नहीं मिली। प्रोड्यूसर कहने लगता है कि आप गोल्डन एजेंट हो माया जी, आपकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। बाद में फेंग माया के क्लोज आकर कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना। माया कहती है कि हाँ,
वैसे भी अब तुम मेरे हो तो सक्सेसफुल तो होना ही होगा ना। फेंग कहता है फिर तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए एक घर में। माया कहती है कि अब तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ चैन एक ओल्ड आंटी से मिलता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपका बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है। आंटी कहती कि हाँ आजकल उसके ज़्यादा ही नखरे हो रहे हैं। चैन कहता है फिर तो मुझे ही आपको गिफ्ट देना होगा। आंटी कहती कि मुझे यंग लड़के पसंद हैं जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। मुझे तुम जैसे लड़के नहीं पसंद। चैन कहता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में एक न्यू एक्टर आया है तो सोचा आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। चैन आंटी को फ़ोटो देता है। आंटी कहती कि वाह ये तो मेरे टाइप का है, वैसे कहाँ मिलेगा। अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता है। इधर फैंग माया से कहते कि आज मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है, तुम आओगी ना, ड्रिंक मत करना ज़्यादा। फैंग सोचता है कि मुझे माया को चैन की नज़रों से दूर ही रखना होगा। तभी वेटर आकर कहता है कि आपसे कोई मैडम मिलने आई है। फैंग प्राइवेट रूम में आता है जहाँ पर वो ओल्ड आंटी वेट कर रही थी। आंटी के साथ जो बंदा था वो कहता है कि ये तो बड़ा हैंडसम है। आंटी कहती कि मुझे ये पसंद आया। फैंग कहता है कि तुम फैंग ग्रुप के बारे में तो जानती होगी ना। वो आंटी कहती कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम किसी रिच मैन को नहीं जान सकते हो। फेंग तभी माया को देख लेता है। माया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आती है जो कहती है कि एक न्यू एक्टर आया है। एक फ्रेंड कहती है कि मैंने उस लड़के को पर्सनल रूम में जाते हुए देखा। तभी फेंग का मैसेज आता है। यहाँ पर फेंग बार बार माया को मैसेज कर रहा था। वो आंटी फेंग को वाइन पिला रही थी और फेंग भी ये जानकर कर रहा था ताकि वो माया के और भी क्लोज आ सके। तभी रूम में माया आती है। वो कहती कि फेंग को छोड़ दो। फेंग माया के पास आ जाता है। आंटी कहती है कि तुम तो गोल्डन एजेंट हो ना। माया कहती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है इसीलिए आप इसको टच नहीं कर सकते हो। आंटी कहती है कि मुझे सेकेंड हैंड मैन नहीं चाहिए, चलो निकलो यहाँ से। माया फेंग को बाहर लाती है और कहती कि मैं अपने फ्रेंड्स से मिलकर आती हूँ। फेंग कहता है कि फिर मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन माया के जाते ही वो अपने रियल फेस में आ जाता है। यहाँ पर आंटी ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रही थी। तभी फेंग अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुँच जाता है। आंटी कहती कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन। फेंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। अब आंटी को भी पता चल गया था कि वो प्रेसिडेंट है इसलिए माफिया मांगने लगी थी। फेंग कहता है कि तुमने बहुत लड़कों की लाइफ बर्बाद की है, अब वही सब तुम्हारे साथ होगा। देन माया फेंग के पास आती है तो वो एक्टिंग करने लगा था कि जैसे कि वो बीमार है। वो कहते कि मुझे तुम्हारे घर जाना है। माया कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। फेंग कहता है कि नहीं ना, मुझे तुम्हारे घर जाना है, तो वो मान जाती है। ये दोनों साथ में जा रहे थे, ये सब चैन ने भी देख लिया था। माया और फेंग घर आते हैं। फेंग माया के क्लोज होके कहता है कि मुझे तुम पसंद हो। माया कहती कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो रूम में। फेंग कहता है कि मुझे तुम्हें किस करना है। माया भी फेंग की बॉडी को देखने लगी थी। फेंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ। माया सोचती है कि हाँ मुझे भी बेबी चाहिए। और ये दोनों ही किस करने लगे थे। तभी बाहर चैन आ जाता है। वो कहता है कि हमें एक मीटिंग में जाना है। माया कहती कि मुझे कहीं नहीं जाना। फेंग अभी भी माया को किस किए जा रहा था। चैन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं अंदर आ रहा हूँ। माया बाहर आकर कहती कि मैं ठीक हूँ, अभी तुम जा सकते हो यहाँ से। चैन कहता है लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तभी चैन किसी मैन का हाथ देख लेता है। चैन सोचता है कि माया की इतनी हिम्मत, वो फेंग के साथ है, अब मैं माया को बर्बाद कर दूंगा। वो किसी को कॉल करता है। देन माया फेंग से कहती कि तुम सोफे पर सो जाओ। फेंग ने माया के कपड़े पहने थे। माया फ़ोटो लेकर कहती है कि एक बार तुम सक्सेसफुल एक्टर बन जाओ उसके बाद ये फ़ोटो यूज़ करूँगी मैं। फेंग कहते कि तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो क्या। माया फेंग के ऊपर आकर कहती है कि हाँ तुम रेडी हो क्या। फेंग कहता है कि इतने क्लोज आओगे तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में फ्रेंड माया को कहती है कि चैन पागल हो गया है क्या, देखो ऑनलाइन न्यूज़ है कि तुमने चैन को चीट किया। माया जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। वो ऑफिस में आती है और चैन को थप्पड़ लगाती है। कहती है कि इस सब के पीछे भी तुम ही हो ना, एक तो तुमने चीटिंग की और ऊपर से ब्लेम मुझ पर लगा रहे हो। चैन कहता है कि हाँ क्योंकि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और उस न्यू लड़के की बाहों में चली गई। देखो मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ और कोई नहीं। माया कहती है अच्छा हुआ मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। चैन अब मासूम बन के कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, चलो हम शादी कर लेते हैं। तभी फेंग आकर माया को बचा लेता है। माया सोचती है कि जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ फेंग आकर मुझे बचा ही लेता है। चैन कहता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ने नहीं वाला। माया कहती है कि हाँ देख लो क्या कर सकते हो, क्योंकि शादी तो मैं तुम जैसे कमीने से कभी नहीं करने वाली। बाहर आकर फेंग कहता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो चैन तुम्हें परेशान करेगा।
ये मैं देख नहीं पाऊंगा। माया कहती है कि तुम इस सबसे दूर ही रहो। फेंग कहता है कि माफ़ करना, वो तुम्हारी फिक्र है ना, इसीलिए कह रहा था। माया कहती है कि तुम अपनी मूवी पर ध्यान दो। जिसके बाद फेंग अपने ऑफिस में आता है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि चैन का वीडियो मिल गया है। फेंग कहता है कि माया के पास कोई एविडेंस नहीं है, तो तुम उसे ये वीडियो भेज दो। माया को रात को वो वीडियो मिल जाता है। नेक्स्ट डे चैन न्यू फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाला था। एक इन्वेस्टर पूछता है कि फेंग ग्रुप से भी यहाँ पर कोई आने वाला है ना। चैन को हाँ कहना पड़ता है। बाद में चैन सभी मीडिया को कहता है कि मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जो न्यूज़ चल रही है मेरे और माया के बारे में वो सच है। माया को मैं बहुत प्यार करता था, हम शादी भी करने वाले थे, लेकिन उसने मुझे चीट किया। सभी बातें करने लगे थे। चैन कहता है कि मुझ में ही कोई कमी होगी, तभी तो वो मुझे छोड़ के चली गई। जो चैन की गर्लफ्रेंड थी वो सोचती है कि अब तो कोई माया के साथ काम नहीं करेगा। तभी माया आकर कहती है कि ये क्या बकवास लगा रखी है। माया को देखकर चैन और उसकी गर्लफ्रेंड हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि चैन अब तुम क्या करोगे। चैन कहता है कि मैंने माया को बर्बाद कर दिया है और उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। सभी रिपोर्टर माया से सवाल करने लगे थे। माया कहती कि मैंने चैन को होटल रूम में चीटिंग करते हुए पकड़ा था, इसीलिए ब्रेकअप हुआ है हमारा। चैन कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। वो लड़की भी कहने लगती है कि मैं तो चैन की जूनियर हूँ, उसके साथ मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। माया कहती कि मैंने तुम दोनों को एक साथ पकड़ा था और अब ये बहाने बना रही हो। वो लड़की कहती कि मैं चैन के साथ हूँ, इसको तुम कैसे प्रूव करोगी। चैन की गर्लफ्रेंड को लग रहा था कि अब माया कुछ भी नहीं कर पाएगी। सभी माया को ही गलत समझ रहे थे। तभी फेंग आता है अपनी बंदी को बचाने के लिए, हर बार की तरह। माया एक वीडियो चलाती है जिसमें चैन और वो लड़की रोमांस कर रहे थे। अब सभी को सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी चैन कह रहा था कि ये वीडियो फेक है। वो लड़की भी कहने लगती है कि माया मुझे पसंद नहीं करती है, इसीलिए ये सब कर रही है। चैन कहता है कि इसका भी चक्कर चल रहा है इस न्यू एक्टर के साथ। माया कहती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना। चैन से ब्रेकअप होने के बाद मैं फेंग को डेट कर रही हूँ। जो सुनकर फेंग तो इतना खुश हो चुका था कि पूछो ही मत। चैन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। माया कहती कि तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती क्या। तभी यहाँ पर एक डायरेक्टर आता है। चैन उसको कहने लगा था कि आप माया को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दो, उसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन वो डायरेक्टर जैसे ही फेंग को देखता है तो समझ जाता है कि ये तो प्रेसिडेंट है। तभी फेंग का असिस्टेंट भी यहाँ पर आ चुका था। वो कहता है कि अब फेंग ग्रुप चैन की फिल्म में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है। अब तो कोई भी चैन की बात ही नहीं सुन रहे थे। चैन को भी याद आता है कि असिस्टेंट तो फेंग के साथ था, यानी कि फेंग ही प्रेसिडेंट है, यानी कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बाहर आकर फेंग माया के क्लोज जाकर कहता है कि अब तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे ना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो हूँ। माया कहती कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। फेंग कहता है लेकिन अगर ये बात किसी को पता चली तो फिर न्यूज़ बन जाएगी ना। माया कहती कि अच्छा मेरे घर आना चाहते हो। फेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और वैसे भी मैंने फर्स्ट टाइम नाइट स्पेंड तुम्हारे साथ ही की थी ना। फेंग को लग रहा था कि ऐसे ही करते करते वो माया के क्लोज आ जाएगा। माया कहती कि पता नहीं मुझे चैन का वीडियो किसने भेजा। फेंग कहता है कि मुझे क्या पता। माया पूछती है कि कहीं तुम ही तो प्रेसिडेंट फेंग नहीं हो ना। फेंग कहता है कि नाम एक है लेकिन मैं तो एक्टर हूँ ना। तभी यहाँ पर माया का एक फ्रेंड आता है। वो कहता है कि अच्छा लगा तुमने चैन को छोड़ दिया। ये बंदा भी माया को लाइक करता था। फेंग सोचता है कि कितना कंपटीशन है यार। माया कहती है कि अभी मुझे काम है, हम बाद में मिलते हैं। रात में माया अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। लीजा कहती है कि अब तुम काफ़ी बेटर हो, ये फेंग का ही कमाल है ना। ऐसे ही नाइट स्पेंड करती रहो ताकि जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ। माया तो शर्माने लगी थी। इनके पास मूवी की स्क्रिप्ट आती है। डायरेक्टर कहते कि बॉस आपको एक्टर बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई। फेंग कहता है कि मैं इस इंडस्ट्री में माया के अलावा किसी को नहीं जानता। ये बात समझ चुके हो ना तुम। डायरेक्टर सोचता है कि प्यार के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है लोगों को। तभी सभी आने लगे थे तो डायरेक्टर फेंग से रूडली बात करने लगता है। इस मूवी में दो और भी एक्टर थे जो फेंग के साथ बदतमीजी से बात कर रहे थे। फेंग सोचता है ये तो अच्छा है, वो जाने लगा था। तभी वो लड़की कहती है कि तुम माया के बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए हीरो का रोल मिल गया ना तुम्हें। शूटिंग लोकेशन पर माया भी आती है। तभी एक लड़की आकर कहती है कि लड़ाई हो गई है, आप जल्दी आई है। माया अगर देखती है तो वो बंदा फेंग की पिटाई कर रहा था। माया पूछती है कि ये क्या हो रहा है। फेंग कहता है कि देखो ना, तुम नहीं थी तो ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। वो लड़का तो डरने लगा था। माया कहती कि चलो घर। फेंग सभी के सामने देख के स्माइल करता है क्योंकि ये सब फेंग का ही प्लान था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस बंदे को पता चल चुका था कि फेंग एक प्रेसिडेंट है। बेचारा माफ़ी भी मांगता है लेकिन फेंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी पिटाई करनी होगी।
यहाँ पर वो बंदा डायरेक्टर से कहता है कि मैंने तो वही किया जो फेंग ने कहा था। अब घर आकर माया को फिक्र हो रही थी फेंग की, लेकिन फेंग को तो रोमांस की पड़ी थी। वो कहता है कि अब से तुम मेरे साथ ही रहना। फेंग माया के क्लोज आकर कहता है कि हम फेक कपल हैं, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये दोनों किस करने लगे थे। तभी एक बई नाम की लड़की फेंग को कॉल करती है और वो इधर चैन के साथ थी। चैन कहता है कि मुझे पता है आप फेंग की फियांसी है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा। बई के पास एक प्लान था जो चैन को बता देती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। माया दिखती है कि फेंग तो यहाँ पर है नहीं। तभी उसे लीजा का मैसेज आता है कि क्या कल रात तुम दोनों साथ में थे। माया कहती कि हाँ। लीजा कहती है कि क्या बात है, तुम तो बड़ी रोमांटिक लाइफ जी रही हो। देन माया बाहर आती है। वो देखती है कि फैंग खाना बना रहा था। ये देख के माया तो इम्प्रेस ही हो गई थी। माया कहती है कि तुमने नाश्ता भी बना लिया। फैंग कहता है कि तुम्हारे घर में रहना है ना, तो फ्री में थोड़ी ना रह सकता हूँ। बाद में रेडी होकर माया आती है और कहती है कि आज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं शूटिंग लोकेशन पर फैंग काम कर रहा होता है और सभी फैंग की तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन माया के जाते ही फैंग भी चला जाता है। देन असिस्टेंट फैंग को कहता है कि बई तुमसे मिलने आई है। बई सोचती है कि फैंग तुम्हें मेरा ही होना होगा। फैंग के आने पर बई मस्के लगाने लगी थी। फैंग कहता है कि आज के बाद इसको यहाँ आने ना दिया जाए। बई कहती है लेकिन मैं तुम्हारी फियांसी हूँ ना। फैंग कहता है कि जब तुम अब्रोड गई थी तभी हमारी एंगेजमेंट टूट गई थी, याद नहीं है क्या तुम्हें। बई कहती है लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। फैंग कहता है कि तो मैं क्या करूँ, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला। बई सोचती है कि ये सब उस माया की वजह से हो रहा है। फैंग कहता है कि अब यहाँ से निकलो। शूटिंग लोकेशन पर माया आती है। डायरेक्टर कहते कि आप फिर से आ गई। माया कहती कि हाँ मैं फ्री थी, वैसे फैंग कहाँ है। डायरेक्टर तो बहाने लगाने लगे थे। इधर बई कहती कि तुम्हें मेरे पास ही आना होगा क्योंकि माया तुमसे बड़ी है, उसका बॉयफ्रेंड भी तो है ना। बई ने एक्चुअल में माया की इन्फॉर्मेशन निकाली थी। फैंग कहता है कि आज के बाद मुझसे दूर ही रहना, समझी ना, वरना तो मैं बर्बाद कर दूंगा। बई कहती कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तभी डायरेक्टर का मैसेज आता है कि माया आ चुकी है। इधर डायरेक्टर माया को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। माया कहती है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। डायरेक्टर कहता है कि नहीं तो। माया रूम में आती है जहाँ पर फेंग था, जिसको देख के डायरेक्टर सोचता है कि बच गया मैं। फेंग पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। माया कहती कि तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे और तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हो गए हैं। एक्चुअल में बेचारा फेंग गिरते पड़ते आया था। डायरेक्टर कहने लगता है कि नेक्स्ट सीन में ऐसा ही लुक चाहिए ना, इसीलिए। फेंग पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। माया कहती कि नहीं तो, न्यू प्रोजेक्ट भी तुम्हें ही मिल रहे हैं। फेंग कहने लगता है कि यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, थोड़ा रोमांटिक हो जाओ। माया कहती कि बहुत हुआ। तभी वो बई का मैसेज देख लेती है। फेंग कहती कि मुझे टॉवल चाहिए। माया थोड़ी अपसेट हो गई थी। वो कहती कि मुझे जाना होगा। माया को लगा था कि फैंग की कोई गर्लफ्रेंड है और वो सिर्फ मूवी के लिए उसका यूज़ कर रहा है। तभी माया को कॉल आता है कि फैंग ग्रुप ने फिर से इन्वेस्टमेंट किया है। फैंग के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि डील साइन होने वाली है और इस बार आपको ही जाना होगा। तभी बई आकर कहती है कि अब से मैं भी एक्टिंग करूंगी ताकि तुम्हारे साथ रह पाऊँ। माया ने ये सब देख लिया था। तभी बात कर रहे थे कि क्या ये रिच गर्ल फैंग की गर्लफ्रेंड है। फैंग माया के पीछे आता है और कहता है कि मेरा बई के साथ कुछ नहीं चल रहा है। माया कहती कि ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। माया यहाँ से चली जाती है। बई को तो मज़ा आ रहा था। वो आकर कहती है कि अब तो माया भी चली गई। फैंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ जान कर रही हो। बई कहती कि तो क्या हुआ, हमारी फैमिली तो यही चाहती है ना। फैंग कहता है कि मैं माया से प्यार करता हूँ और तुम मेरी फियांसी नहीं हो, समझी। बई कहती है कि ये तुम्हारे डैड को पसंद नहीं आएगा, वो तुम्हारी शादी मुझसे ही करवाएंगे। फेंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में फेंग माया के पास आकर उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचता तक नहीं हूँ। वो उसे गिफ्ट दे रहा था। माया को लगता है कि फेंग उसको प्रपोज कर रहा है। वो कहती कि अभी तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। फेंग कहता है कि ये तो नेकलेस है। माया प्रेसिडेंट फेंग के बारे में सर्च कर रही थी। फेंग कहता है कि क्या तुम प्रेसिडेंट को जानती हो, मुझे जलन हो रही है। माया कहती कि हाँ, प्रेसिडेंट की एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सक्सेसफुल है, जो सुनकर फैंग को अच्छा लग रहा था। माया कहती है कि तुम क्यों स्माइल कर रहे हो, मैंने तुम्हारी तारीफ थोड़ी ना की है। दिन भाई चैन को कॉल करके कहती है कि आज फैंग और माया होटल में मिलने वाले हैं, इस बार सब सही होना चाहिए। नेक्स्ट डे माया प्रेसिडेंट फैंग से मिलती है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पा रही थी। फैंग कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। माया कहती कि मैंने भी। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। फैंग कहता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। माया कहती है कि हाँ। वो पानी पी रही थी। चैन बाहर था, जो उस वेटर को कहता है कि पानी पी लिया था ना माया ने। वो बंदा कहता है कि हाँ।
माया यहाँ से चली जाती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माया वॉशरूम में जाती है लेकिन चैन उसे बेहोश कर देता है। फेंग कुछ टाइम के बाद वॉशरूम आता है जहाँ पर पता चलता है कि माया तो यहाँ पर है ही नहीं। चैन माया को एक रूम में लाता है। माया कहती कि तुमने पानी में कुछ मिलाया था ना। चैन कहता है कि हमारे फोटोज वायरल हो जाए, बाद में शादी तो हो ही जाएंगे। इधर असिस्टेंट फेंग को बताता है कि ये सब बई और चैन का प्लान था और चैन इस होटल रूम में है। चैन माया के साथ कुछ भी कर पाता उससे पहले ही फेंग पहुंच जाता है और माया को बचाकर दूसरे रूम में लाता है। फेंग कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। माया कहती कि मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। मॉर्निंग में माया को पता चलता है कि वो तो प्रेसिडेंट फेंग के साथ है। बेचारी काफ़ी डर जाती है। फेंग पूछता है कि मिस आप कहाँ जा रही हो। माया कहती है कि कल रात जो हुआ गलती थी, आप भूल जाना। फेंग कहता है लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो क्या होगा। माया कहती है कि मैं उसको समझा दूंगी। फेंग कहता है कि एक बार मेरे सामने तो देखो, सब पता चल जाएगा। लेकिन माया मना कर देती है कि आप किसी को फेस नहीं दिखाना चाहते हो ना। वो यहाँ से जल्दी से चली जाती है। माया घर आती है लेकिन फेंग तो था ही नहीं। माया सोचती है लगता है शूटिंग लोकेशन पर गया होगा। इधर फेंग के ऑफिस में बई आती है और कहती कि तुमने मुझे याद किया। फेंग कहता है कि हाँ, मुझे जानना था कि ऐसे घटिया आइडियाज़ कहाँ से लाती हो तुम। बई सोचती है कि कहीं इसको सब पता तो नहीं चल गया ना। वो कहती कि मैंने कल माया को देखा तो सोचा तुम्हें बता देती हूँ। अब तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो पता तो होना चाहिए ना कि माया कैसी लड़की है। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, क्या तुम गुस्सा हो मुझसे। फेंग कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से मैं माया के क्लोज आ पाया। बई तो कंफ्यूज हो गई थी। फेंग कहता है कि कल रात में माया के साथ था, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। वही कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने चैन के साथ माया को देखा था। फेंग कहता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना। वही कहती है कि क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों ही रिच फैमिली से हैं। फेंग कहता है कि अब तुम रिच नहीं रही क्योंकि मैंने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। अब तो तुम्हारे डैड की कंपनी लॉस में है। मैंने तुम्हें समझाया था कि माया से दूर रहना। वही कहती कि माया को पता भी नहीं है कि तुम हो कौन। फेंग कहता है कि फिर भी मुझे माया लाइक करती है। जब पता चलेगा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। तभी बई के डैड का कॉल आता है जो कहते हैं कि अब से घर मत आ जाना। बई सोचती है कि ये सब उस माया की वजह से ही हो रहा है। फेंग कहता है कि इसे बाहर निकालो। दूसरी तरफ माया लीजा के साथ थी। ड्रिंक करते हुए उसने सब कुछ बता दिया था, जो भी कल रात हुआ था। लीजा तो हैरान हो गई थी। माया कहती है कि अब फेंग का क्या होगा। मैं सोच रही हूँ कि फेंग को सब कुछ बता दूँ। लीजा कहती है कि नहीं बताना चाहिए, वैसे भी प्रेसिडेंट फेंग कौन सा तुमसे अब मिलने वाले हैं। फेंग नीचे आता है जहाँ पर चैन माफ़ी मांग रहा था। चैन जो भी कह रहा था उसका वीडियो भी बन रहा था। चैन बई को कहता है कि तुम तो मेरी हेल्प करो। बई कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। चैन कहता है कि तुम्हारे कहने पर तो मैंने सब कुछ किया था। फेंग कहता है कि चैन को यहाँ से ले जाओ। वही अभी भी फेंग को मना रही थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब चैन का प्लान था। फेंग कहता है कि अब ये सब तुम अपनी फैमिली को समझाना। वैसे अब यहाँ से घर कैसे जाओगे, देखो यार, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। देन फेंग माया के पास आता है और कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या। माया सोचती है कि क्या मैं इसे सब बता दूँ, लेकिन वो कहती कि कुछ नहीं हुआ। फेंग सोचता है कि तुम मुझे कब बताओगे कि तुम प्रेसिडेंट से मिली थी। मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। नेक्स्ट डे भी फेंग ने नाश्ता बनाया होता है। माया कहती कि इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। फेंग कहता है कि तुम मेरी हो तो इतना तो बनता है। माया कहती कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इधर दूसरी तरफ बई को लेकर चैन जा रहा था। तभी सभी चैन को पहचान जाते हैं। यहाँ पर चैन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है। वो तो बई को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी कोई बई के पास आकर कहता है कि फेंग के डैड आपसे मिलना चाहते हैं। इधर माया को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जो कि फेंग ग्रुप का ही था। रात में माया पार्टी में आती है। डायरेक्टर माया को देखकर कहते हैं कि आप भी यहाँ पर। माया कहती कि मैंने प्रेसिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, इसलिए। डायरेक्टर सोचता है कि कहीं माया को फेंग के बारे में पता ना चल जाए। तभी यहाँ पर बई आती है। सभी बातें कर रहे थे कि ये तो प्रेसिडेंट की फियांसी है ना। बई माया के पास आती है। माया कहती है कि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। बई कहती है लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, देखो रिच लड़कों के पीछे रहने से कुछ नहीं होने वाला। माया कहती है कि फेंग रिच नहीं है। तभी यहाँ पर फेंग आता है। बई कहती है कि यही है फेंग जो कि प्रेसिडेंट है। तुम्हें क्या लगा कि फेंग तुमसे प्यार करता है, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। माया कहती कि तुम फिक्र ना करो, मैं फेंग से ही पूछ लूँगी। बई कहती है कि मैं तो फेंग की फियांसी हूँ, देखो उसकी फैमिली का नेकलेस भी मेरे पास है। ये नेकलेस फेंग के डैड ने बई को दिया था क्योंकि वो बई की शादी फेंग से करवाना चाहते थे।
बई डैड से कहती है लेकिन फैंग तो मुझे देखना भी नहीं चाहता है ना। डैड कहते हैं कि वो सब मैं संभाल लूँगा। अब यहाँ पर बई कहती है कि अब तो पता चल गया ना कि तुम्हारी क्या हैसियत है। बई फैंग के पास जाकर चिपक रही थी। सभी कह रहे थे कि बई और फैंग साथ में अच्छे लगते हैं। बई फैंग को छोड़ ही नहीं रही थी। बई कहती है कि अब मान भी जाओ, शादी तो मुझसे ही करनी होगी। फेंग बई के नेकलेस को देखता है। बई कहती कि मेरी बॉडी ही देखनी है तो हम रूम में चल देते हैं। माया फेंग को कॉल करती है कि तुम कहाँ हो। फेंग को नहीं पता होता कि माया भी पार्टी में आई थी और उसने उसे देख लिया है। फेंग झूठ बोल देता है कि मैं तो शूटिंग लोकेशन पर हूँ। माया को लगता है कि आज तक फेंग ने जो कुछ भी मुझसे कहा है सब झूठ ही था। यहाँ पर फेंग सभी से कहता है कि जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी वो स्कूल में था। इवन वो तो बई को जानता भी नहीं था, तो शादी कैसे करें। बई को गुस्सा आ रहा था। फेंग बताता है कि मैंने बई फैमिली के साथ सारे डील्स भी कैंसिल कर दिए हैं। बई कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फेंग कहता है कि मैं शादी करूंगा लेकिन उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ। बाद में फेंग घर आता है लेकिन वहाँ पर माया नहीं थी। माया लीज़ा के पास आती है और लीज़ा को सब कुछ उसने बता दिया था। लीज़ा कहती है कि वो लड़का प्रेसिडेंट है, उसने तुम्हें समझ क्या रखा है, दूर हो जाओ उस लड़के से। तभी वहाँ पर फेंग आता है। माया कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे हक कर लेती है। फेंग को लगता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन माया तो चैन का नाम ले रही थी। फेंग कहता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है, उसको भूल जाओ। लीज़ा कहती है कि तुम माया से दूर ही रहो चुपचाप। देन असिस्टेंट फेंग के पास आकर कहता कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी, पता चला कि आज की पार्टी में माया भी आई थी। इवन बई ने माया से बात भी की थी। फेंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, माया को जेलसी हो रही है, यानी कि वो मुझे लाइक करती है, लेकिन मैं बई को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट डे फेंग माया के पास बहुत जाता है। वो कहता है कि देखो मैं ब्रेकफास्ट लाया हूँ। माया कहती है कि ये मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड को दो। और अब कुछ भी हो तो मुझे कॉल मत करना, अब मैं तुम्हारी एजेंट नहीं रही। फेंग कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो। माया कहती कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। फेंग कहता है कि मेरा भाई के साथ कुछ भी नहीं है। माया कहती कि तुम रिच हो और मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाऊंगी, वैसे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े थे। ओ हाँ, एंजॉय करना होगा ना, मैं तो बस टाइम पास हूँ तुम्हारे लिए। फेंग माया को रुक कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माया कहती कि छोड़ो मुझे, मैंने लास्ट टाइम देख लिया है तुम क्या हो। फैंग कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। माया कहती कि हाँ, अब तक क्यों नहीं बताया, तो फिर क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो तुम। दिन रात में असिस्टेंट फैंग के लिए खाना लाता है लेकिन फैंग का दिल तो माया के पास ही था। मॉर्निंग में लीजा माया के पास आती है और वीडियो दिखाती है जिसमें फैंग भाई के साथ एंगेजमेंट तोड़ रहा था। लीजा कहती कि हो सकता है कि फैंग सच में तुमसे प्यार करता हो। तभी एक एम्प्लॉय बुके लेकर आती है जो कि फैंग ने ही भेजा था। दूसरी तरफ बई की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी ऑनलाइन क्योंकि फैंग ने उसको रिजेक्ट जो कर दिया था। फैंग रेस्टोरेंट में माया का वेट कर रहा था लेकिन वो आती नहीं है। माया तो अपने घर जा रही थी, तभी कोई उसके पीछे पड़ गया था और माया को पकड़ लेता है। माया के पास फैंग आता है लेकिन माया को लग रहा था कि ये लड़का चैन है, इसीलिए माया फैंग को भी हर्ट कर देती है। फैंग कहता है कि मैं तो तुम्हें बचाने आया था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। वो रिंग भी देता है लेकिन इस बार भी माया ने फैंग को रिजेक्ट कर दिया था कि हम दोनों अलग वर्ड से आते हैं, मैं रिच हस्बैंड को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। फैंग माया के घर के पास वेट कर रहा था, तभी उसने देखा था कि कोई माया को लेकर जा रहा है। फैंग ने माया की लोकेशन भी पता लगा ली थी। फैंग माया को हर्ट होने नहीं देना चाहता था। वो माया को उठा लेता है। माया कहती कि छोड़ो लेकिन फैंग सुन ही नहीं रहा था। फैंग बाद में आता है वेयर हाउस जहाँ पर उसके डैड थे। डैड कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो फिर भी मुझे क्यों पकड़ा है। फैंग कहता है कि मेरी मॉम जब हॉस्पिटल में थी तब आप किसी और वुमन के साथ बेड पर थे, इसीलिए मैंने आपको कभी डैड नहीं माना है। और वैसे भी अब तो मेरे पास आपके मुंह लगने का भी टाइम नहीं है। डैड कहते हैं कि एक लड़की के लिए तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। फैंग कहता है कि हाँ, क्योंकि अब मैं फैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। अब बई की बारी थी। फैंग कहता है कि तुम दोनों के साथ क्या किया जाए। चैन कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, ये सब इसकी गलती थी। बई कहती कि तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फैंग कहते कि अच्छा, मेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अब तो तुम मेरा फेस भी नहीं देख पाओगी। जिसके बाद माया को सपना आ रहा होता है। फैंग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। माया पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फैंग कहता है कि तुम्हारी केयर। वो खाना भी बनाता है। माया कहती कि मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, अब मैं जो भी सवाल करूँ मुझे उसका आंसर चाहिए बस। क्या चैन का वीडियो तुमने मुझे सेंड किया था। फैंग हाँ कहता है। माया पूछती है कि उस दिन मैंने तुम्हें बार में देखा था, वो भी तुम्हारा प्लान था क्या। फैंग कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माया कहती कि छोड़ो मुझे, आज तक तुम झूठ ही तो बोलते आए हो ना,
तुम रिच थे लेकिन झूठ बोला कि न्यू एक्टर बनना चाहते हो। फैंग कहता है कि हाँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। माया कहती कि बहुत हुआ, मैं तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहती हूँ। वो नेकलेस भी फैंग को वापस कर देती है। फैंग माया को हक करके कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। माया कहती कि बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, और वहां से चली जाती है। फैंग सोचता है कि मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम मेरे प्यार में पड़ ही जाओगी। फैंग अपने घर आता है। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। फैंग कहता है कि देखो ना, अब माया भी मुझसे दूर हो गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि उसको वापस लेकर आओ अपनी लाइफ में, तुम तो स्मार्ट हो ना। वैसे ये बात अच्छी है कि तुम अपने डैड के जैसे नहीं हो, माया से इतना प्यार करते हो तो माया को बता दो कि तुम वही लड़के हो जिसकी उसने जान बचाई थी। फैंग कहता है कि मुझे समझ आ चुका है। नेक्स्ट डे माया कंपनी आती है, तभी उसको ताऊ मिलता है। वो कहता है कि बहुत टाइम के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। ताऊ को माया अच्छी लगती थी। माया कहती है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी थी। तभी लीजा माया को कहती है कि कुछ पता चला क्या तुम्हें, हैंग ने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है, अब वो प्रेसिडेंट है। माया को तो समझ आ ही चुका था कि फेंग ये सब क्यों कर रहा है। तभी एक लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। फेंग को देख के सभी लड़कियां पागल हो रही थी, लेकिन फेंग माया के पास आता है। ताओ कहता है कि तुम तो वही न्यू एक्टर हो ना। माया ताओ से कहती है कि हमें चलना चाहिए। ये देख के फेंग तो शॉक्ड ही हो जाता है कि मुझे इग्नोर कर रही है। ताओ कहता है कि मैं माया का बेस्ट फ्रेंड हूँ। फेंग अब तो ताओ को बड़े गुस्से से देख रहा था। कीना जो कि एक एम्प्लॉय थी, वो फेंग से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। फेंग आज सभी का वर्क देखने के लिए आया था। मैनेजर कहता है कि ताओ और माया साथ में काम कर रहे हैं, जो सुन के फेंग कहता है कि ये प्रोजेक्ट ताओ को संभालने के लिए दे दो। कीना सोचती है कि फेंग भी माया को पसंद नहीं करता, अब तो और भी मजा आएगा। बेचारी माया को अब सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। माया फेंग से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फेंग कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे लिए, और क्यों आऊँगा मैं। कीना ने भी ये बात सुन ली थी। वो कहती है कि इतने रिच बंदे को भी ये जानती है। देन माया काम कर रही थी, तभी ताऊ उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। कीना जानकर माया पर कॉफ़ी गिरा देती है और कहती है कि ताऊ तुम माया के पीछे ही पड़े रहते हो ना। फेंग को अब जेलसी होने लगी थी। बाद में कीना मैनेजर के पास आती है और कहती है कि फेंग माया का एक्स बॉयफ्रेंड है। मैनेजर कहता है कि फिर तो माया को निकाल ही देना सही रहेगा। कीना को माया से नफरत थी क्योंकि वो परफेक्ट थी, इसलिए कहती कि आपने परफेक्ट डिसीजन लिया है। मैनेजर कीना से फ्लर्ट करने लगा था। देन ताऊ माया से कहता है कि चलो डिनर साथ में करते हैं, सभी कंपनी के लोग भी होंगे वहाँ पर। पहले तो माया मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वो फेंग को देखती है तो ताऊ के साथ चली जाती है। यहाँ पर कीना सभी को मस्का लगा रही थी, तभी यहाँ पर माया भी आ जाती है। कीना कहती है कि तुम लेट हो गई, अब ड्रिंक करना होगा। माया ड्रिंक करने लगी थी। ताऊ कहता है कि तुम्हारे बदले मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। मैनेजर माया से कहता है कि क्या तुम फेंग को पहले से जानती थी। माया कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। कीना कहती है कि फेंग अब प्रेसिडेंट है कंपनी का, तो क्या रिलेशन है तुम दोनों का, ये पता होना चाहिए हमें। मैनेजर कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है। तभी फेंग आकर कीना पर वाइन गिरा देता है कि तुम बकवास बंद करो अपनी। तभी फेंग को देख के डर गए थे। फेंग पूछता है कि क्या एम्प्लॉय से ऐसे बात करते हैं यहाँ पर। मैनेजर कहता है कि कीना माफ़ी मांगो। कीना माफ़ी मांगती है, लेकिन फेंग कीना की काफ़ी इंसल्ट कर देता है। मैनेजर तो उसे मस्का लगाने लगा था। ताओ माया से कहता है कि तुम्हें चिकन पसंद है ना। फेंग कहता है कि हाँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही ये दोनों माया की केयर करने लगे थे। कीना सोचती है कि बहुत हुआ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। रेस्टोरेंट के बाहर ताओ और फेंग दोनों ही कहते हैं कि हम तुम्हें घर छोड़ते हैं। यहाँ माया ताओ के साथ चली जाती है। कार में ताऊ कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। माया कहती कि देखो तुम मेरे फ्रेंड हो, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। माया घर आती है तो देखती है कि फेंग उसके घर के बाहर है। फेंग कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माया कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसी बीच फेंग को लग गई थी। माया उसकी केयर करती है। फेंग कहता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वो कहती कि नहीं, चले जाओ यहाँ से। अब फेंग एक्टिंग करने लगा था कि उसकी तबीयत खराब है। बाद में वो माया के कपड़े पहन कर आता है और कहता है कि आज रात मैं यहीं पर रहूंगा। फेंग को देख के माया कहती है कि चले जाओ मेरे घर से। फेंग पूछता है कि क्यों, मैं तो चैंग से यंग हूँ और तुम्हारी केयर भी करता हूँ ना। माया कहती है कि निकलो चुपचाप। फेंग बाहर आता है तो ताऊ वहीं पर था। फेंग पूछता है कि ऐसे क्या देख रहे हो। ताऊ कहता है कि ऐसे तुम किसी लड़की के कपड़े कैसे पहन सकते हो। फेंग कहता है कि तुम माया से दूर ही रहो। ताऊ कहता है कि मैं माया को 5 साल से जानता हूँ, वो तुम जैसे लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। तभी असिस्टेंट फेंग को देखता है तो उसको भी हंसी आ रही थी। नेक्स्ट डे कीना माया को कहती है कि तुम्हें मीटिंग रूम में जाना है, न्यू एक्टर की फिल्म आने वाली है।
माया देखती है कि लिफ्ट तो बंद है। तभी फेंग कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। माया स्टेयर से जाने लगती है। वो गिरने वाली थी तो फेंग उसको बचाने लगता है लेकिन उसे लग जाती है। माया कहती है कि तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी मैं। हॉस्पिटल में लीजा आकर कहती है कि क्या हुआ है। माया कहती कि मेरी वजह से आज फेंग की ये हालत है। लीजा कहती कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि प्यार ही प्यार है। माया कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। लीजा कहती कि जो लगा वो बोल दिया। देन माया फेंग को देखने लगी थी। फेंग माया का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही थी। माया कहती कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फेंग कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो कहती कि ठीक है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है कि ये सब कीना का काम था जो माया मैडम को पसंद नहीं करती है। फेंग कहता है कि उसे जॉब से निकाल दो। अब ऐसे ही माया फेंग की केयर करने लगी थी और फेंग को देखकर माया कभी कभी खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। फेंग कहता है कि अब से मैं यहीं पर रहूँगा। माया कहती कि ठीक है। फेंग तो बड़ा खुश हो जाता है। देन मैनेजर के पास कीना आती है और कहती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर मुझे क्यों निकाल रहे हो। मैनेजर कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे लिए। देन ताओ माया से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। फेंग कहता है कि नहीं, आज ये मेरे साथ डेट पर जा रही है। बेचारी माया तो फंस चुकी थी इन दोनों के बीच में। माया कहती कि अब तुम ठीक हो गए हो तो मुझे ताऊ के साथ ही जाना चाहिए। माया और ताऊ कॉफ़ी शॉप में आए थे। ताऊ कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। माया कहती कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती हूँ। बाद में ये लोग प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगे थे। दूसरी तरफ फेंग पागल हो गया था। वो असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि ताऊ हॉट है या फिर मैं। असिस्टेंट कहता है कि ऑफ कोर्स आप बॉस। फेंग जानकर और भी ज़्यादा हॉट बन के आता है माया के सामने और कहता है कि देखो मुझ में क्या कमी है। मॉर्निंग में मैनेजर माया से कहता है कि तुमने टैक्स रिटर्न नहीं किया था क्या। कीना की छोटी सी गलती पर उसको जॉब से निकाल दिया था। अब तुम्हारा क्या किया जाए। माया कहती है कि उसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की थी। मैनेजर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फेंग आकर कहता है कि ये तो हमें अच्छे से पता है। मैनेजर फेंग को मस्के लगाने लगा था कि आप भी माया पर गुस्सा होंगे ना। असिस्टेंट आकर कुछ फोटो दिखाता है कीना और उसके। फेंग कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से तुम मेरी माया को निकाल रहे हो। अब मैं तुम्हें ही निकाल देता हूँ। मैनेजर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो टैक्स रिटर्न की बात थी इसीलिए मैं गुस्से में था। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फेंग ने अब डिसाइड किया था कि वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट माया को बनाएगा क्योंकि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रही है। सभी एम्प्लॉयज़ भी यही चाहते थे इसलिए माया भी मान जाती है। फेंग माया को हक करके कहता है कि वो अभी भी नाराज़ है क्या। माया कहती है कि नहीं तो। फेंग माया को किस करके कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन फेंग की तबीयत खराब होने लगी थी। असिस्टेंट और माया फेंग को घर लाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आजकल बॉस आपके पीछे पागल है इसीलिए अपना ख्याल भी नहीं रखते हैं। माया कहती है कि आज मैं फेंग के साथ ही रहूंगी। असिस्टेंट सोचता है कि चलो अब इन दोनों की शादी हो जाएगी और मेरा पीछा छूटेगा। देन माया को एक डायरी मिलती है जिसमें उसके फोटोज थे। माया सोचती है कि फेंग मुझे कितने सालों से फॉलो कर रहा है। माया जा रही थी तभी फेंग कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के। माया कहती कि असिस्टेंट को बुलाने जा रही हूँ। देन वो अपने घर आ जाती है और सोचती है कि पता नहीं कितने टाइम से फेंग मुझे लाइक करता है। तभी कीना का कॉल आता है। वो कहती कि मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। माया सोचती है कि एक बार जाके देखना होगा फेंग के दिल में चल क्या रहा है। मॉर्निंग में माया फेंग के घर आ चुकी थी। असिस्टेंट कहता है कि आप यहाँ पर। माया पूछती है कि फेंग की तबीयत कैसी है। असिस्टेंट कहता है कि आप तो उनको छोड़ के चले गए थे कल, आपको पता भी है वो आपसे कितना प्यार करते हैं। असिस्टेंट माया को एक रूम में लाता है और रूम में माया की ही फोटोज़ थी। माया सोचती है कि इतने सालों से कोई किसी को कैसे प्यार कर सकता है। बाद में माया फेंग के पास आती है। फेंग सो रहा था। माया को उसका वही ब्रोच मिल जाता है। माया को याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसकी जान उसने बचाई थी। माया सोचती है कि मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाई। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके पास मॉम नहीं है और उनके डैड ने तो कभी उन्हें इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। माया फेंग के पास आती है तो वो एक्टिंग करने लगा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माया रोने लगी थी। फेंग कहता है कि क्या हुआ है। देखो मैंने तुमसे झूठ बोला लेकिन मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। माया फेंग को किस कर लेती है और कहती है कि तुम वही हो ना जिसे मैंने 10 साल पहले बचाया था। फेंग कहता है कि हाँ, मैं तब से ही तुमसे मिलना चाहता था। माया कहती है कि तुम पहले ही बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। फेंग उसको हक करके कहता है कि अब से ताऊ से दूर रहना। माया कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जेलस हो ना।
फेंग माया को बेड पर लाता है और कहता है कि आज के दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। माया उसके ऊपर आकर कहती है कि मैं भी रेडी हूँ। मॉर्निंग में ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि तुम फेंग की गर्लफ्रेंड हो ना। फेंग कहता है कि हाँ। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। आइंस्टाइन कहते हैं कि नहीं मैडम, कल रात यहीं पर थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि तो फिर तुम दोनों मेरी सर्टिफिकेट कब तक लेने वाले हो। फेंग कहते हैं कि अभी नहीं, जब माया रेडी होगी तभी हम शादी करेंगे। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। माया कहती कि मुझे लगता है कि जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। पेंग तो खुश हो जाता है और हक करके कहता है कि तो फिर चलो, अब ये दोनों मेरे सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बाहर आकर फेंग कहता है कि अब हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे। माया कहती कि नहीं, अभी नहीं, अभी किसी को भी बताना मत शादी के बारे में। फेंग को तो गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो मैरिज को सीक्रेट रखने का कह सकती है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। देन असिस्टेंट फेंग को बताता है कि मैडम आजकल इस न्यू एक्टर के साथ काम कर रही हैं। जैसे ही माया घर आती है, फेंग उसको पकड़ के कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहता हूँ। माया कहती कि अच्छा, तो तुम्हें न्यूज़ मिल गई है। दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट डे भी फेंग आकर माया के साथ फ्लर्ट करने लगा था और फिर से किस करने वाले थे, तभी वो न्यू एक्टर आ जाता है। माया कहती है कि तुम छुप जाओ। फेंग कहती कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर भी माया उसे छुपा देती है। वो न्यू एक्टर आकर कहता है कि आज हमें मीडिया मीटिंग में जाना है। फेंग बाहर आकर कहता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फेंग असिस्टेंट के पास आता है और कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, पता लगाओ। तभी वो एक न्यूज़ देखता है माया और उस न्यू एक्टर के बारे में। सभी लोग कह रहे थे कि ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। फिर क्या था, जेलेसी में फेंग भी अपनी शादी की फ़ोटो अपलोड कर देता है। अब हर कोई इस बारे में बात करने लगे थे। माया को लीज़ा कॉल करके कहती कि तुमने शादी भी कर ली और बताया भी नहीं। माया कहती है कि हम मिलते तब मैं बताने ही वाली थी। जो सुनकर लीज़ा कहती कि ये बात सभी को पता चल गई है। माया फेंग को कॉल करके कहती कि तुमने फ़ोटो अपलोड क्यों किया। फेंग कहता है कि इसलिए क्योंकि सभी को पता चले कि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी न्यू एक्टर की नहीं। कुछ दिन बाद माया को अवार्ड मिलता है। सभी पूछ रहे थे कि क्या सच में आपकी शादी हो गई है। माया कहती है कि हाँ। तभी यहाँ पर फेंग आता है और माया को प्रपोज करता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।